दोस्तों, आज हम ऑडियो बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय ऑथर वालेस डी वॉटल्स रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले हमारे चैनल वेक टू लर्न को सब्सक्राइब कर ले। इस अद्भुत पुस्तक के पहले अध्याय को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, अमीर होने का अधिकार। गरीबी की प्रशंसा में क्या कहा जा सकता है? तथ्य यह है कि वास्तव में पूर्ण या जीना संभव नहीं है। सफल जीवन जब तक कोई समृद्ध न हो। कोई भी व्यक्ति प्रतिभा या आत्मा के विकास में अपनी सबसे बड़ी संभव ऊंचाई तक नहीं बढ़ सकता है जब तक कि उसके पास बहुत पैसा न हो। आत्मा को प्रकट करने और प्रतिभा विकसित करने के लिए उसके पास उपयोग करने के लिए कई चीजें होनी चाहिए, और उसके पास ये चीजें नहीं हो सकती जब तक कि उसके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे न हो। एक आदमी चीजों का उपयोग करके मन, आत्मा और शरीर में विकसित होता है, और समाज इतना संगठित होता है कि चीजों के स्वामी बनने के लिए मनुष्य के पास पैसा होना चाहिए। इसलिए मनुष्य के लिए सभी उन्नति का आधार अमीर होने का विज्ञान होना चाहिए। सभी जीवन का उद्देश्य विकास है, और जो कुछ भी रहता है वह सभी विकास के लिए एक अपर्याप्त अधिकार है जो इसे प्राप्त करने में सक्षम है। मनुष्य के जीवन के अधिकार का अर्थ है कि उसके सभी मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक अनिष्ट के लिए आवश्यक सभी चीजों का स्वतंत्र और अप्रतिबंधित उपयोग करने का उसका अधिकार, या दूसरे शब्दों में अमीर होने का उसका अधिकार। इस पुस्तक में मैं आलंकारिक तरीके से धन की बात नहीं करूंगा। वास्तव में अमीर होने का मतलब संतुष्ट होना या थोड़ा संतुष्ट होना नहीं है। किसी भी आदमी को थोड़ा संतुष्ट नहीं होना चाहिए अगर वह अधिक उपयोग करने और आनंद लेने में सक्षम है। प्रकृति का उद्देश्य जीवन की उन्नति और अनफॉलो है, और हर आदमी के पास वह सब होना चाहिए जो जीवन की शक्ति, लालित्य, सौंदर्य और समृद्धि में योगदान कर सके। कम के साथ संतुष्ट होना पापपूर्ण है। वह आदमी जो वह सब चाहता है, जो वह जीवन जीने के लिए चाहता है, वह अमीर है। और कोई भी आदमी जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, वह सब कर सकता है जो वह चाहता है। जीवन अब तक उन्नत हो गया है और इतना जटिल हो गया है कि यहाँ तक कि सबसे सामान्य पुरुष या महिला को भी इस तरह से जीने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है जो पूर्णता तक पहुँचती है। प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वह सब बनना चाहता है जो वे बनने में सक्षम हैं। जन्मजात संभावनाओं को महसूस करने की यह इच्छा मानव स्वभाव में निहित है। हम वह सब बनने में मदद नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। जीवन में सफलता वही बन रही है जो आप बनना चाहते हैं। आप वही बन सकते हैं जो आप केवल चीजों का उपयोग करके बनना चाहते हैं, और आप चीजों का मुफ्त उपयोग कर सकते हैं जैसे कि आप उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त समृद्ध हो जाते हैं। अमीर होने के विज्ञान को समझने के लिए इसलिए सभी ज्ञान का सबसे आवश्यक है। अमीर होने की चाह में कुछ भी गलत नहीं है। धन की इच्छा वास्तव में एक अमीर, फुलर और अधिक प्रचुर जीवन की इच्छा है, और वह इच्छा प्रशंसा योग्य है। जो आदमी अधिक बहुतायत से जीने की इच्छा नहीं करता है वह असामान्य है, और इसलिए वह आदमी जो पैसे खरीदने की इच्छा नहीं रखता है, वह जो चाहता है वह असामान्य है। 3 उद्देश्य हैं जिनके लिए हम जीते हैं। हम उसके लिए जीते हैं। शरीर, हम मन के लिए जीते हैं। हम आत्मा के लिए जीते हैं। इनमें से कोई भी दूसरे की तुलना में बेहतर या पवित्र नहीं है। सभी एक जैसे वांछनीय हैं, और 3 में से कोई भी नहीं शरीर, मन या आत्मा पूरी तरह से रह सकते हैं यदि दूसरों में से कोई भी पूर्ण जीवन और अभिव्यक्ति। केवल आत्मा के लिए जीना और मन या शरीर को नकारना सही या महान नहीं है, और बुद्धि और शरीर या आत्मा को नकारना गलत है।
हम सभी शरीर के लिए जीने के घृणित परिणामों से परिचित हैं और मन और आत्मा दोनों को नकारते हैं। और हम देखते हैं कि वास्तविक जीवन का अर्थ है वह सब की पूर्ण अभिव्यक्ति जो मनुष्य शरीर, मन और आत्मा के माध्यम से दे सकता है। वह जो कुछ भी कह सकता है। कोई भी आदमी वास्तव में खुश या संतुष्ट नहीं हो सकता है जब तक कि उसका शरीर हर कार्य में पूरी तरह से नहीं रह रहा है और जब तक कि उसके मन और उसकी आत्मा का सच नहीं है। जहां भी अनपेक्षित संभावना है या कार्य नहीं किया जाता है, वहां असंतुष्ट इच्छा होती है। इच्छा अभिव्यक्ति की मांग करने की संभावना है या प्रदर्शन की मांग करने वाले कार्य। मनुष्य अच्छे भोजन, आरामदायक कपड़े और गर्म आश्रय के बिना पूरी तरह से शरीर में नहीं रह सकता है और अत्यधिक शौचालय से स्वतंत्रता के बिना उनके शारीरिक जीवन के लिए आराम और मनोरंजन भी आवश्यक है। वह यात्रा और अवलोकन के अवसर के बिना या बौद्धिक साहचर्य के बिना, पुस्तकों और समय के बिना पूरी तरह से ध्यान में नहीं रह सकता है। पूरी तरह से ध्यान में रखने के लिए उसके पास बौद्धिक मनोरंजन होना चाहिए और कला और सुंदरता की सभी वस्तुओं के साथ खुद को घेरना चाहिए जो वह उपयोग करने और सराहना करने में सक्षम है। आत्मा में पूरी तरह से रहने के लिए मनुष्य को प्यार होना चाहिए और प्रेम को गरीबी से वंचित किया जाता है। एक आदमी की सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों पर लाभ के सर्वश्रेष्ठ में पाई जाती है जिन्हें वह प्यार करता है। प्यार देने में अपनी सबसे स्वाभाविक और सहज अभिव्यक्ति पाता है। जिस आदमी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, वह पति या पिता के रूप में, नागरिक के रूप में या पुरुष के रूप में अपनी जगह नहीं भर सकता। यह भौतिक चीजों के उपयोग में है जो एक आदमी अपने शरीर के लिए पूर्ण जीवन पाता है, अपने मन को विकसित करता है और अपनी आत्मा को प्रकट करता है। इसलिए यह उसके लिए सर्वोच्च महत्व है कि उसे समृद्ध होना चाहिए। यह पूरी तरह से सही है कि आपको अमीर होने की इच्छा होनी चाहिए। यदि आप एक सामान्य पुरुष या महिला हैं तो आप ऐसा करने में मदद नहीं कर सकते। यह है पूरी तरह से सही है कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ ध्यान विज्ञान के समृद्ध होने पर देना चाहिए, क्योंकि यह सभी अध्ययनों में सबसे अच्छा और आवश्यक है। यदि आप इस अध्ययन की उपेक्षा करते हैं तो आप अपने कर्तव्य में स्वयं को ईश्वर और मानवता के प्रति अपमानजनक हैं, क्योंकि आप ईश्वर और मानवता को प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने आप को सबसे अधिक बनाने के लिए इससे बड़ी सेवा नहीं।